अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक अरीशा की दुनिया। तो क्या हाल चाल है आप सबके? और हम भी अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक हैं। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको सहरी दिखाई थी और इस व्लॉग में इंशाल्लाह मैं आपको रमज़ान की इफ्तारी पहले रोज़े की दिखाऊंगी। तो जैसे ही मैंने सहरी का व्लॉग ख़त्म किया, साथ ही मैंने मॉर्निंग में दूसरा व्लॉग स्टार्ट कर लिया। यहाँ जो है मैं बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी में थी। माशाल्लाह इन दोनों ने रोज़ा रख लिया हुआ था और मुझे छोटे का लंच बस बनाना था, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी था। टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है क्योंकि उसने 8:50 पे जाना होता है। तो खैर उसके बाद सुबह में मैं सोई तो नहीं थी। सहरी के बाद मैंने काफ़ी काम अपना ख़त्म कर लिया, किचन डन कर लिया, बाहर से क्लीनिंग भी कर ली थी और उसके बाद मैंने कुरान भी पढ़ना था। तो खैर सब कुछ काम करने के बाद मैं जस्ट दोपहर में जब बच्चे आए थे तब मैंने एक आध घंटा रेस्ट किया था, क्योंकि फिर मुझे पता था कि मुझे इफ्तारी की भी तैयारी करनी है। और आज मैंने माशाल्लाह रमज़ान की जो छोटी मोटी ग्रोसरी है, बहुत ज़्यादा भर के मैं नहीं लेती ग्रोसरी, जितनी मेरी रेगुलर यूज़ में आती है वीक की मैं वही लाती, कुछ ख़ास मैं नहीं लेती रम। यहाँ पे जो है माशाल्लाह इसका बैकपैक भी हो गया था। तो चलिए इसको भेजते हैं और फिर देखते हैं आगे का क्या जो भी रूटीन होगी आपके साथ वो मैं शेयर करूँगी। तो चले जी, दिन का हो गया था सारा काम। मैंने आपको बताया था ना कि मैंने सुबह में ही अपना सारा काम जो निपटा लेती हूँ। तो अभी मैं और छोटे के साथ आ गई अपने हस्बैंड के साथ साथ में थोड़ी ग्रोसरी करने के लिए। तो ये हमारे पास एक पाकिस्तानी एशियन स्टोर था, तो बस यहीं से मैंने ज़रूरत का सामान ले लिया। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक बेसन का पैकेट लिया और ये तो बस ये छोटे ने मेरे ने बेटे ने तो उठा लिए चिप्स समोसे और स्प्रिंग रोल। बच्चे आज कह रहे थे क्योंकि फ़र्स्ट इफ्तारी थी, तो मैंने घर में ही इसकी तैयारी करनी थी, लेकिन क्योंकि अब टाइम नहीं था मैं बाज़ार चली गई। कुछ फ्रूट थे, टमाटर ख़त्म थे, ये भी मेरा मिकाइल ले आया था, स्ट्रॉबेरी वगैरह। और सबसे मेन चॉइस चावल। दावत के देख के मुझे कुवैत की याद आ जाती है कि मैं कुवैत में भी यही लेती थी। और घर में हाँ, मेरी जो मीट्स वगैरह थे ना, ये सब ख़त्म हुए हुए थे। तो ये खैर मैंने अब लेके आई हूँ, तो इनको समेटूँगी अब सारा, क्योंकि इसमें भी मेरा टाइम काफ़ी चला जाएगा। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि मैं ये ग्रीन अनियन लाई थी, मैंने स्प्रिंग रोल बनाने थे, तो उसके लिए मैं ग्रीन अनियन लाई। लेकिन क्योंकि अभी ये कटिंग में भी टाइम लग रहा है, तो मैं बना के इनको फ्रिज में रख दूँगी ज़िप-लॉक में डाल के, ताकि ये चाइनीज़ में भी डालो मज़ा आता है, नूडल्स में बनाओ मज़ा आता है, या अगर रोल बनाओ। तो ख़ैर दूसरा मैं क्या करती हूँ कि जैसे-जैसे जो चीज़ मुझे बनानी होती है ना, मैं वो बना के फ्रीज़ नहीं कर देती, मैं फ़्रेश बना के रख देती हूँ। क्योंकि मेरी छोटी-सी फ़ैमिली है, खाया इतना जाता नहीं है। मैं तो वैसे भी आजकल इतना नहीं खाती, हस्बैंड भी इतना नहीं खाते, बच्चे भी हैं वो बस शौक करते हैं, पर खाया उनसे भी नहीं जाता। तो रमज़ान में सिर्फ़ ये एक शौक होता है। तो यहाँ जो है बस समेटा-समेटी हो रही है, तो ये सारा कुछ समेटते हैं और फिर आपसे आगे मिलते हैं। तो अभी हो रही है इफ्तारी की तैयारी। यहाँ पे जो मेरी अम्मी है वो फ्रूट चाट के लिए कटिंग कर रही है फ्रूट की, और साथ ही साथ जो है वो मैं किचन में लगी हुई थी, क्योंकि मैंने बनाए थे आज चिकन के सैंडविच। और मैंने साथ में करनी थी ग्रीन चटनी भी तैयार, क्योंकि धनिया पुदीना मुझे मिल नहीं रहा था, तो ये लेट हो गया। इमली और वहाँ की तो चटनी मैं बना के ले आई थी ससुराल से, तो यहाँ पे अब तैयारी कर लेते हैं चटनी की भी। और चिकन को बॉईल करके मैंने लाइट से ऑयल में इसको फ्राई करना था। इसके अंदर सिर्फ ब्लैक पेपर डाला, चिली फ्लेक्स डाला, नमक डाला, सोया सॉस डाला और कुछ वेजी डाली बस। तो फिर ये भी बना लेते हैं। सैंडविच हमारे इतने मज़े के बने कि बच्चे तो कहे मामा अब रोज़ आप बनाओ, यही चीज़ बनाओ, हमें और कुछ नहीं खाना, बस यही सैंडविच खानी है। मैं पाकिस्तानी स्टोर से ना पाकिस्तानी मेयोनीज़ लेके आई थी। नॉर्मली हमेशा जब से मैं अमेरिका में आई हूँ ना, मैं वॉलमार्ट से ही लेती हूँ। तो ये अब आपको दिखा रही थी कि मैं ग्रीन चटनी बना के बॉटल में डाली है।
तो यहाँ के मायोज़ होते हैं ना वो थोड़े खट्टे-खट्टे होते हैं, तो मेरा वो जब मैंने पाउच देखा तो मुझे पाकिस्तान की याद आई कि पाकिस्तान में ऐसे मिलते हैं, तो मैंने कहा एक ही पीस पड़ा था ये भी ले जाती हूँ। और इतने कोई मज़े का ये माया का पाउच था ना कि बस अब दिल इस पे आ गया कि नहीं अभी मुझको किसी वॉलमार्ट वगैरह से नहीं लेना, मैं यहीं से अब लाऊँगी। बच्चों ने इतना एन्जॉय करके खाया माशाल्लाह। तो बस अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं सैंडविच भी। इफ्तारी बनाने का एक अपना ही बड़ा ही मज़ा आता है, मतलब आपको नॉर्मली लाइफ में अगर आप ये सब कुछ बनाओ तो अच्छा सोचता है बंदा कि अच्छा बनाते हैं, थक जाएँगे, बर्तन हो जाएँगे, कितना काम बढ़ जाएगा। ये शायद महीना ही इतना पाक होता है ना, इतना अच्छा महीना, नेक महीना है कि आपको ज़रा थकावट भी नहीं होती, रोज़ा भी नहीं लगता। और एक तो आपके परफेक्ट जो स्पाइसेस होते हैं ना वो डलते हैं बिना किसी टेस्ट के। हमारा तो रोज़ा होता है तो इसमें अल्लाह ताला खुद ही एक बरकत भी डाल देता है। तो खैर माशाल्लाह मेरे तो हर खाने में टेस्ट एकदम से नमक मिर्च बिल्कुल एक जैसे अल्लाह ताला बिल्कुल हाथ उसी हिसाब से रखता है मेरा कि बस इतना ही इसके अंदर जाएगा। तो यहाँ जो मैं बिल्कुल किनारा जो एज है ब्रेड के वो मैं साइड पे कर रही हूँ क्योंकि इनको मैं वेस्ट नहीं करूँगी। या तो इसको क्रम्स बना के रख दूँगी, तो या फिर क्या होता है हमारी बाहर हिरनें आती हैं ना बहुत ज़्यादा रात में, तो फिर उनके लिए मैं रख देती हूँ कि वो खा लेती हैं आके। तो अपने साथ-साथ क्या करें, अब जानवरों का भी ध्यान रखना पड़ता है बाहर, उनको भी देना पड़ता है। तो ख़ैर अभी तो मुझे ये चाहिए थे क्रम्स के लिए तो मैंने इसको रख लिया था क्योंकि मेरे पास ब्रेड क्रम्स नहीं थी। तो बस यहाँ पे मैंने एक साइड पे ही मायो लगाया था और एक साइड पे चिकन लगा के मैंने इनको ग्रिल कर लिया। बेहद मेरे बच्चे पसंद करते हैं दूध सोडा, रमज़ान में बस दूध सोडा इनको मिले और उनका मन नहीं करता, या तो कभी वो स्प्राइट दूध में डाल के रूह अफ़ज़ा भी डालें, वो भी बहुत मज़े का बनता है। 3 चीज़ें मेरे घर में पसंद की जाती हैं ड्रिंक में, या तो लेमनेड बना दो इनको स्प्राइट लेमन का, या फिर दूध में लेमन डाल दो, वो लेमन कह रही दूध में स्प्राइट डाल दें और रूह अफ़ज़ा डाल दें, तो या फिर ये पेप्सी वाला दूध बस। और ये लीजिए हमारी हो गई स्टार्ट फ्राई वाली चीज़ें, बाकी सारे अपने काम हो गए थे, बस ये फ्राई वाला सामान रह गया था। तो फिर एक साइड पे जो मेरी अम्मी पकोड़े बना रही हैं और ये ट्रे मुझे कुवैत में मेरी प्यारी सी बहन ने दे दी थी गिफ्ट, और आज मैंने सोचा कि इस महीने में इसको भी निकालती हूँ, अगर वो मेरा व्लॉग देखेंगी तो। थैंक यू सो मच, इसी तरह आपने मुझे आने से पहले इतनी प्यारी ट्रे दी, तो आज मैं उसको इस्तेमाल कर रही हूँ। अब जब ट्रे मैंने निकाली थी तो मेरे बच्चे भी बहुत याद कर रहे थे कि अब जैसे इधर आंटी देखेंगी तो उनको भी याद आएगा। तो ख़ैर मैंने सोचा कि एक ही ट्रे में मैं सारी प्रेज़ेंट करके चीज़ें रख दूँगी। अलग-अलग से छोटी-छोटी प्लेटें रखने से फिर टेबल जो होता है ना काफ़ी ज़्यादा वो उसमें स्पेस नहीं रहती। तो इस वज़ह से फिर मैंने कहा कि मेरे पास है तो मैं इस्तेमाल करती हूँ और इसका भी स्वाब मुझे होगा और इसी बहाने मुझे हमारी प्यारी-सी बहन की याद भी आ जाएगी। ख़ैर कुवैत की याद तो वैसे ही बहुत आती है रमज़ान में, रौनकें तो वहीं पे ही हैं। तो बहरहाल एक अच्छा टाइम गुज़रा मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलो जी मज़े-मज़े से पकोड़े हैं और व्लॉग जो है ना मैं बहुत कोशिश करती थी कि मैं और लोगों की तरह भी ना 1 2 3 कर के शेयर करूँ आपके साथ, पहला रोज़ा, दूसरा रोज़ा, तीसरा रोज़ा। रिकॉर्ड मैंने बहुत करके रखी है क्लिप्स हर दिन की, लेकिन तबीयत बिल्कुल ठीक ना होने की वजह से वॉइस ओवर मेरी डिले होती जा रही है। तो ख़ैर चलो कोई नहीं, जब मुझे प्यार मिलना होगा तो ऐसे ही मिल जाएगा। तो रोज़ा हमारा हो गया था खुल गया था।